बच्चों आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ 2025-2026 का मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। समान निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं। खंड आ में 20 अंक के 20 प्रश्न एमसीक्यूज हैं जिनके ऊपर OMR शीट में देने हैं। दूसरा खंड बा में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख हैं। प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय नष्ट ना करें। यह प्रश्न पत्र व्हाइट बोर्ड स्टडी पॉइंट के माध्यम से चैनल के माध्यम से हल किया जा रहा है। खंडा में पहला क्वेश्चन है हमारा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। संख्या 156 का अभाज्यपूर्ण खंड होगा 2 गुणे 2 4 या 12 12 गुणे 13 156 भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3। कैची गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 3 × 9x प्लस 15y बराबर 21x माइनस 35y। इधर ला देते हैं 35y माइनस 15y। यहाँ पर बचेगा 11 में से 9 गए आपका 2 12y और यहाँ बचेगा माइनस के 50y। कट गया 12y बराबर आ गया 50y 12x बराबर आ गया 50y तो x बटे y बराबर 50/12। 2 से काटो 6 यहाँ से 25/6 तो आपका कौन सा सही हो गया? 25/6 अर्थात 25:6। कौन सही हो गया बच्चों? ये सही हो गया। कौन सही हो गया? तीसरा। अगला क्वेश्चन है समीकरण। चौथा क्वेश्चन है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर। चौथा जल्दी से d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान यहाँ पर दिया है माइनस 2 का स्क्वायर और a का मान है 3, c का मान 1/3। 3 से 3 कट गया 2 दूनी 4 माइनस 4 कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। ये आपका 0 सही हो गया। ये 0 सही हो गया। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य तो हम माध्य करते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य हो जाएगा माध्य वर्ग अंतराल 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 और 10 - 12। इसमें दिया है 2 4 4 7 3 4। अब इसका मध्य ये आपका f दिया। x निकाल लेते हैं। x 2 4 6 3 3 2 5 5 2 7 और 7 2 9 9 2 11। गुणा कर लेते हैं 2 3 6 4 5 20 6 7 49 3 27 और 44। तो आपका सिग्मा fx आ जाएगा 6 5 15 6 9 15 15 7 15 7 22 22 4 26 हासिल 2 6 6 2 8 8 4 12 13 14 146 और इसको जोड़ लेते हैं n को तो 6 6 7 13 14 15 16 16 4 20। तो x बराबर आ गया 146/20। 10 से काटो 10 यहाँ आ जाएगा 7 3 73 73/10 7.3 7.3। कौन सा क्वेश्चन था ये? 5वां क्वेश्चन
7.3, 7.3 सही हो गया, 7.3। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बहुत सरल है। देखिए 1.5 यहाँ पर 1.5 दूनी 3, 2 दूनी 4, 4 2 6, 4 2 6, इसे कौन सा हो जाएगा हमारा, छठवां सही है। इसके बीच की दूरी, सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि इसका डी का मान ज्ञात करो। सातवां क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन 2,3 और 4,1, तो डी का मान हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल अंडर रूट में 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 2 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों, 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 कितना आएगा बच्चों, 2 अंडर रूट 2। बी सही है, कौन सा सही हो गया, बी सही है, ये सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 है। यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान माइनस 12 का स्क्वायर, ए का मान 3 और इसका मान है 12 बराबर 144 12m, तो 44 बराबर 12m, 12 से काट दो 12, m बराबर कितना हो गया, 12, m बराबर 12 हो गया, 12 का मतलब सी सही है, m बराबर 12 सही। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो 9 बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इसमें 25 लिखा है, 25 और 15 का एचसीएफ 5 है तो एलसीएम ज्ञात करो। फॉर्मूला है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, आपका एचसीएफ दिया 5, एलसीएम निकालना है, पहली संख्या 15 और दूसरी संख्या दी है 25, दूसरी संख्या 25, काट दो 25 और एलसीएम हो गया 25 पंचे 15 पना 75, 15 पना 75, ये आपका आंसर आ गया 75, ये आपका बी सही हो गया। इसका तो सरल है, 3 में से -3 करेंगे तो ये आपका माइनस ये है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तो 11 में आपका क्वेश्चन है 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 माध्यक वर्ग ज्ञात करो। माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 नंबर माध्यक वर्ग लिखिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और यहाँ पर बारंबारता एफ दी हुई है 2, 7, 3, 10, 4। तो संचय बारंबारता 2 का 2, 7 2 9, 9 3 12, 12 10 22 और 22 4 26। इसका मतलब हमें n जो हो जाएगा आपका n/2 26/2 मतलब 13 पद कहाँ पर आएगा, ये इस लाइन में आएगा, 13 पद इस लाइन में आएगा, इसके 22 के अंतर्गत, तो ये आपका आ गया 15/20, 15/20, यहाँ 15-20, ये सही हो गया। कौन से हो गया बच्चों, 15। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 12 10 a बराबर दिया है, 10 a बराबर दिया है 1, तो हमें जो निकालना है 2 sin a cos a का मान निकालना है। 2 sin a क्या निकालना बच्चों, 2 sin a cos a का मान निकालना है। चलिए तो a का मान यहाँ पर 10 a बराबर 10 45, तो इससे कट गया, a का मान कितना आ गया 45, a का मान 45, 2 sin 45 और cos 45, तो 2 गुणे 1/√2 और 1/√2, इससे कट गया, क्या आ गया 1,
क्या आ गया बच्चों? 1 आ गया। क्या आ गया हमारा क्या आ गया आंसर? 1 आ गया। सी सही है। 12 का सी सही है। क्या सही है? सी सही है। 12 का सी सही है। चलो अगला क्वेश्चन। यह 25 में से 24 576 घटाएंगे 49 से क्या हो जाएगा बेटा? 7 सही है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई इतनी है तो 20 से 20 कट जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है। तो यहाँ पर आएगा, देखो ये 20 है और ये आपका 20√3 है। तो आपका थीटा बराबर होगा 20/20√3। तो कट गया 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है 10 में? 10 थीटा। तो ये हो जाएगा 10 30 का। 10 30 का। थीटा से थीटा कट गया। तो थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। चलो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चाप से केंद्र पर 30 कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत त्रिज्या खंड। चलो बहुत सरल है। चलिए 15वां क्वेश्चन। आर कितना दिया है बच्चों हमारा? 15 में आर कितना दिया है? आर हमारा दिया है आर कितना दिया है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। चलो इसके बाद चाप थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान दिया 30 डिग्री। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? π² थीटा बटे 360 22/7। आर का मान 14 का स्क्वायर। थीटा का मान 30/360। चलो इसे काट दो। कितना आएगा? 12 22 × 7 14 × 14/12। 7 दूनी 14। 2 से काटो। ये कितना आ गया? 6। ऐसे काटो। ये 3 यहाँ पर आ गया 11। तो 11 154/3। 154/3 कितना आ गया बच्चों? 154/3। जोकर टोपी का आकार होता है कैसा? शंक्वाकार। कल्पित माध्य पथ विचलन विधि की कौन सी विधि का संक्षिप्त रूप है? प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 है, माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो हमारा बहुलक कितना आ जाएगा बच्चों? बहुलक आ जाएगा 42। हमले में रखेंगे और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया। देखिए 2 है, 2 में से एक सम है एक विषम है। तो ठीक है, अनुकूल 1/2 वो 1/2 ये सही है। अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश के 5 पत्तों में से एक पत्ते को यथासंभव निकालने पर पत्ती की रानी होने की प्रक्रिया के टोटल 52 पत्ते हो गए। 4/52 तो आपका 1/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1/13 आ जाएगा। ठीक है, 1/13 कितना आ जाएगा बच्चों? 1/13। अगला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए एक लंबवृत्तीय शंकु की तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और इतना दिया है। तो पहले क्या दिया है? ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दी है 48 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी दी है? 28 नहीं त्रिज्या तो 28/2 आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन क्या निकालना बच्चों? शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 πr²h। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर, एच का मान 48। 1/3 × 22/7, 14 × 14 × 48, 7 दूनी 14। 3 से काटो 3
16 3 48, गुणा कर लो। 44 गुणे 14, 44 गुणे 14 गुणे 16, 44 गुणे 14 गुणे 16, गुणा कर लो। 44 44 ये कर लो गुणा। 44 गुणे 14, 44 गुणे 14, तो आपका आ जाएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, यहाँ पर करोगे तो 44, तो ये जाएगा 6 1 और 5 1 6 से 16, फिर 16 गुणा, फिर 16 गुणा, तो 6 6 36, 3 असील 6 कम 6 6 3 9 और 6 6 36, एक तो करो 6 6 1 6 6 5 और ये आ जाएगा 7 1 8 और आपका आ जाएगा 9, कितना आ गया बच्चों? 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अगला है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए, तो हमारा 96 संख्या है और एक है 404। 2 से करो 48, फिर 2 से करो 24, फिर 2 से करो 12, 2 से करो 6, 3 से करो 1, इसका आ जाएगा 2 से 2 0 2, फिर 2 से करो 1 0 1, फिर 1 से 1 करो तो 1 आ जाएगा। चलो 96 और एक है 404। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3, इसका 2 गुणे 2 गुणे 101, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, ये मिल रहा है देखो, 2 गुणे 2 मतलब 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। अगला बिंदुओं इतने इतने से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात करें। तो एक तो आपका 2 बिंदु है, मान लीजिए A है और ये B है, इसकी बिंदु दिए हैं -1 7 और इसकी बिंदु दिए हैं 4 -3 और हमारा M1:M2 दिया है 2:3। चलिए हम लगा देते हैं। x बराबर फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M1 है 2, x2 है 4, M2 3 और x1 है -3 बटे 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा? 8 -3 बटे 5, 5 बटे 5, 5 बटे 5, कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा y का निकाल लो जी, तो y बराबर क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 M1 प्लस M2, y1 2 y2 हो गया -3, M2 है 3 और y1 है 7 बटे 2 प्लस 3, 6 प्लस 21 बटे 5, 15 बटे 5, कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। y का मान कितना आ गया? 3। अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा है बेटा sin अल्फा बराबर 1/3, अर्थात इसमें sin अल्फा sin 30 का मान होता है। यहाँ से कट गया, अल्फा बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अल्फा बराबर 30। cos बीटा बराबर 1/2 और cos बीटा में cos 60 का मान होता है, तो बीटा बराबर आ गया 60, बीटा बराबर 60, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस 60 बराबर 90 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु इतने से मूल दूरी, हमारे बिंदु दिए -6 और 8 और यहाँ दिया 0 0, ये आपका x1 हो गया, y1, ये x2 y2। d का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 -6 - 0 का होल स्क्वायर और यहाँ आपका हो जाएगा 8 - 0 का होल स्क्वायर, आपका आ जाएगा 6 - 6 का होल स्क्वायर
यहाँ 8 का होल स्क्वायर। अच्छा 36 प्लस 64, ये आपका 100 हो गया, अर्थात 10 मात्रक। कितना आ गया बच्चों? 10 मात्रक। कितना आ गया? 10 मात्रक। अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a बराबर cosec a माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। इसे हमने क्या किया? cos a अपॉन sin a माइनस cos a। नीचे भी ऐसे हो जाएगा, cos a अपॉन sin a प्लस cos। अब देखा इसमें हम cos कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन sin a, 1 अपॉन sin a माइनस 1, और नीचे आ जाएगा आपका आएगा cos a 1 अपॉन sin a प्लस 1। इससे कट गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन sin a माइनस 1 और 1 अपॉन sin a प्लस 1। इसका हो जाता है बेटा cosec a माइनस 1 और cosec a प्लस 1। ये क्या हो गया बच्चा? हमारा प्रूफ हो गया। क्या हो गया? थैंक यू वेरी मच।